बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजेस्ट स्कोर के और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग की तारीख ऐसा सुनहरी बाब है जो फजल महमूद मरहूम से शुरू होकर कभी रुका ही नहीं। नावाफिक हालात, घरेलू मैदानों में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की तवील गैर हाज़िरी और मुसलसल चैलेंजेस, मगर पाकिस्तान के साथ एक चीज़ हमेशा मुस्तकिल रही, फास्ट बॉलर की ना ख़त्म होने वाली पैदाइश। ये सरजमीन आज भी रफ्तार, महारत और जारियत के इम्तजाज की अलामत है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और नसीम शाह जैसे आलमी मयार के मुस्तनद बॉलर्स पाकिस्तान की मौजूदा पहचान बनकर रह गए हैं। दूसरी जानिब खुर्रम शहजाद, मीर हमज़ा और अब अली रज़ा जैसे नौजवान और नए खून ने भी अपनी बेखौफ कारकर्दगी से ख़ुद को मनवाया है। उनके साथ साथ एहसानुल्लाह, जमान खान, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज धानी और फ़हीम अशरफ जैसे बॉलर्स भी इस रफ्तार के काफ़िले को मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में शायद वो वक्त आ पहुंचा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आलमी मयार की पैरवी करते हुए ये फैसला करना होगा कि मुस्तक़बिल में रेड बॉल और वाइट बॉल क्रिकेट को अलहदा रास्तों पर चलाया जाए, ताकि दोनों फॉर्मेट्स के लिए मखसूस मनसूबाबंदी, तरबियत और बॉलर की कारकर्दगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के सिकंदर, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। खुशामदीद कहते हैं आपको। सिकंदर, पहले हम आपसे ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से फास्ट बॉलर मौजूदा वक्त में रेड बॉल और वाइट बॉल टीम का हिस्सा होंगे, फिर इसके बाद आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान ने जिन फास्ट बॉलर को टेस्ट क्रिकेट में आजमाया है उनमें खुर्रम शहजाद 13 विकटें लेकर सबसे नुमायाँ हैं। उनके साथ आमिर जमाल ने 5 टेस्ट खेले और 9 विकटें अपने नाम की। नसीम शाह ने 3 टेस्ट खेले और उनकी विकटों की तादाद भी 9 ही है। मोहम्मद अब्बास ने सिर्फ 1 टेस्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और उनकी विकटों की तादाद 7 रही। मीर हमज़ा ने 2 टेस्ट खेले और 4 विकटें अपने नाम की। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 टेस्ट खेलकर 3, मोहम्मद अली ने 2 टेस्ट खेलकर 2 विकटें हासिल की और हसन अली 1 टेस्ट खेलकर कोई विकेट न ले सके। वाइट बॉल क्रिकेट में बात करें तो वनडे क्रिकेट में शाहीन शाह अफरीदी ने गुज़िश्ता 2 सालों में 5 वनडे इंटरनेशनल खेले, 15 विकटें अपने नाम की। हारिस रऊफ़ 8 मैचों में 13 विकटें लेने में कामयाब रहे। नसीम शाह ने 6 मैच खेले, 10 विकटें अपने नाम की। मोहम्मद हसनैन ने 5 एक रोज़ा मैचों में 5 और आमिर जमाल ने 3 मैचों में 3 विकटें अपने नाम कर रखी हैं। इन 2 सालों के अरसे में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट खेली है। शाहीन शाह अफरीदी की यहाँ भी परफॉर्मेंस सर फहरिस्त है। शाहीन शाह अफरीदी ने 23 T20 इंटरनेशनल खेलकर 36 विकटों का उसूल यकीनी बनाया है। अब्बास आफरीदी, जो इस वक्त T20 टीम का हिस्सा नहीं, वो 18 T20 इंटरनेशनल में 13 विकटें हासिल कर चुके हैं। हारिस रऊफ़ ने 17 T20 इंटरनेशनल में 27। मोहम्मद आमिर, जो अब बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, वो 12 मैचों में 12। नसीम शाह ने 11 मैचों में 10। जहांदाद खान ने 5 T20 मैच खेलकर 6। जमान खान ने 4 मैच खेलकर 4। आमिर जमाल ने 2 और मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी 2। हसन अली और मोहम्मद हसनैन ने 1-1 T20 मैच खेला है। जबकि हाल ही में पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट में कराची ब्लूज़ ने 10वीं और कराची ने मजमूई तौर पर 22वीं मरतबा कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का टाइटल अपने नाम किया। अगर कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में टॉप 5 बॉलर्स में फास्ट बॉलर्स को देखा जाए तो उनमें 3 फास्ट बॉलर उम्दा कारकर्दगी दिखाकर नुमाया हैं। कराची ब्लूज़ के दाएँ हाथ के तेज़ बॉलर साकिब खान ने 9 मैचों में 47 विकटें हासिल की। न सिर्फ अपनी टीम को चैम्पियन बनवाया बल्कि ताबनाक मुस्तकबिल की नवीद भी सुनाई। लाहौर वाइट्स के लिए खेलने वाले टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अब्बास ने 7 मैच खेलकर 38 विकटें नाम की और सियालकोट के टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अली 9 मैचों में 32 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने में कामयाब रहे हैं। पाकिस्तान के उभरते हुए फास्ट बॉलर अली रज़ा इंजरी के मामले से अब बाहर आ गए हैं और क्रिकेट के मैदानों में वापसी कर रहे हैं और वो अंडर 19 एशिया कप और अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का हिस्सा हैं। हमने चंद दिन पहले अली रज़ा के साथ बातचीत की थी टीम में उनकी वापसी के हवाले से और दीगर फास्ट बॉलर पर जो बात की, आइए आपको दिखाते हैं। मेरी टीममेट में बहुत अच्छे लड़के हैं। लेफ़्ट आर्म एक फास्ट बॉलर है तो एक प्लस पॉइंट है और ऊपर से हम लोग उस तरीके का इन्वायरमेंट है जिस तरह फरहान यूसुफ है और अली बलोच है तो अहमद हुसैन है, उस्मान खान, तो हम लोग एक ही बैच से अंडर 16 से हम लोग इकट्ठे खेलते आ रहे हैं। तो हम लोगों का एक प्रोसीजर आपस में कम्बिनेशन ऐसा था कि और 5 माह में जिन्हों लड़कों ने जितनी मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टीम का हिस्सा हूँ। ये नहीं कि मेरे आने से टीम अच्छी है, बट मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, कि मैं चीज़ों को सीखा है और अपना भी एक्सपीरियंस हो रही तो से कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और कोचेज़ के साथ जिस तरीके से मैंने काम किया है
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस टीम से पूरा सेटिस्फाइड हूँ। और हम लोग पूरा पिछला टूर्नामेंट अच्छे तरीके से नहीं फिनिश कर सके, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हार गए, बट कोशिश पूरी थी अनफॉर्चुनेटली, बट अपना 100% तो दिया। ये थे अली रज़ा, और यहीं से सिकंदर बख्श से गुफ्तगू की शुरुआत कर लेते हैं। सिकंदर, अली रज़ा को पाकिस्तान बॉलिंग का ताबनाक मुस्तकबिल कहा जा रहा है। सिर्फ 17 बरस की उम्र में पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, एक बार फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, फिट हो गए हैं। आप किस तरह देख रहे हैं? ये डोमेस्टिक सीज़न खेले थे क्या अली रज़ा? अनफिट थे। नहीं, खेलना चाहिए इनको। मुझे नहीं पता एकदम से वो फिट हो गए। मैं नहीं, तो रिहैब के लिए इनको एनसीए में रखा गया। अच्छा, रिहैब के लिए अली रज़ा को मैं यही एडवाइस करूंगा कि ये जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे 4 रोज़ा, जब इनमें ताकत आएगी, तगड़े होंगे और ये अपने जिस्म को अच्छा करेंगे, इट्स अ गुड साइन। अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए। और ही इज़ लकी कि वो पीएसएल में है तो सबको नज़र आ रहे हैं कि जिनके आपने नाम लिए, जो लड़का था साकिब खान, उनको तो हमने कभी देखा नहीं। जब तक वो आएंगे नहीं, आके पीएसएल खेलेंगे नहीं, तो जब तक पता नहीं चलेगा। अब्बास, मुझे तो हैरत होती है कि अब्बास को क्यों नहीं टीम में रखते कि जी उसकी पेस कम है। उनकी पेस के जितने सारे बॉलर वो खेल रहे हैं। मोहम्मद अली बेचारा खेल चुका, खेल कर वो अब आई थिंक उसके सामने फुल स्टॉप लगा दिया। आई डोंट नो। आप लोगों ने जो नाम बताया उसमें एक आकिफ जावेद था, उसको आपने मेंशन नहीं किया। 3 वो ओडीआईज़ खेला था, 7 विकेटें उसने भी ली। और एक दूसरा लड़का है, वो भी सुना है बहुत तेज़ है। मैंने लिस्ट बना के रखी हुई थी बहुत पहले से कि हमारे पास बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं जिनको हम देख नहीं पाते। अच्छा, जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, वो ये है कि हम सारी टीमें, आपने भी उस दिन कहा था, पीएसएल से सिलेक्ट कर रहे हैं। जो पीएसएल में आ गया वो लकी हो गया और वो नज़र आ गया। इसीलिए मैं बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जैसे कि ये सीज़न खाली था, मैंने कहा कि ये महीना खाली है, इसमें आप अगर T20 का टूर्नामेंट, जैसे कि T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है, खिला देते, टीवी में मैच आते, हम सबको देख लेते कौन कितने पानी में, मगर वो हो नहीं सका। तो हमारी पाकिस्तान की जो इस वक्त फास्ट बॉलिंग का जो इशू है वो इंजरीज ज़्यादा है। काफ़ी लड़के हमारे, जैसे वो आमिर आपका जिक्र करे तो वो इंजर्ड है, आकिफ वो इंजर्ड है, इनकी इंजरीज़ हैं। हम सबको पता है, डॉक्टर्स जहाँ वो जाते हैं कहीं ना कहीं से खबर निकल आती है कि ये इंजर्ड हैं। तो इनकी इंजरी की जो बेसिक वजह यही है कि ये लोग शायद ज़्यादा खेल नहीं रहे क्रिकेट। अगर ज़्यादा खेलेंगे तो ये और मजबूत होंगे। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन। और बहुत ज़्यादा जिम में जाना ना और जाके बहुत हैवी वेट्स उठाना, वो भी ख़तरनाक होता है। इसलिए कि जब आप बहुत ज़्यादा हैवी, मैं तस्वीरें देख रहा होता हूँ कि लड़के जो है बड़े बड़े हैवी वेट से कर रहे हैं। जब आप हैवी वेट्स उठाते हैं तो आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं। जब आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं तो फिर आपको इंजरीज शुरू होती हैं। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना जो है, हम हमारे दौर से हम ये सुनते आ रहे हैं और कोचेस से कि जो फास्ट बॉलर है उसके मसल्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए ताकि उसको ब्रेक डाउन्स कम हो। तो अब देखते हैं तो कि मैं अगर आप ही की बात को सिकंदर आगे बढ़ाऊं तो जिस ज़माने में आप क्रिकेट खेला करते थे, उस ज़माने में तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज किया करते थे, अदा करते थे। तो क्या मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि बजाय इसके कि आप ट्रेडमिल पर दौड़ लगाएं, आपको ग्राउंड में जो है वो ग्राउंड के चक्कर लगाने चाहिए और बहुत लाइट वेट से सिर्फ मसल को टोन करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया हुआ है कि मेरे पास एक किताब है डेनिस लिली की, उनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग। तो उसको मैंने पूरा पढ़ा है, इसको स्टडी किया है। हमारा एक कोच था जब मेरे ज़माने में, जब मैं टीम के साथ अटैच था, तो वेस्ट इंडियन कोच था जिसने पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की टीम का कोच था जो वर्ल्ड कप जीते थे, वो नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, राइट समथिंग। उसने एक दफ़ा, हम सब जिम में थे तो वो आया, उसने आके बड़ा शोर किया। उसने बोला, यार सामने ग्राउंड है, तुम लोग तो ग्राउंड में खेलते हो ना, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ ग्राउंड से दोस्ती करो ताकि तुम ग्राउंड में भागो, वहाँ पे एक्सरसाइज करो ताकि तुम्हारा जिस्म बने। तो ये एक इशू है जिस पे सीरियसली किसी को बात करना पड़े। आजकल ये फैशन हो गया है शायद कि वो जिम में जाओ, हैवी वेट्स उठाओ। तो ये जो चीज़ है ना कि रनिंग जो है, मेरे ख्याल से, अच्छा मेरे भी नीज़ में अब प्रॉब्लम शुरू हो गई जब से कोविड हुआ था मुझे, उसके बाद तो मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि जो ट्रेडमिल है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो उतनी ख़तरनाक है जितनी की सड़क है। इसलिए कि सड़क के ऊपर जब रनिंग करते हैं तो आपकी नीज़ के ऊपर असर होता है। इसी तरह जो ट्रेडमिल है उसके नीचे सॉलिड स्टील होता है, उस पर भी जब भाग रहे होते हैं तो वो भी आपकी नी को अफेक्ट कर सकता है। तो ये लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, ग्राउंड में होना चाहिए 100%। उनको ग्राउंड में जाके स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। अच्छा, उस किताब में ये लिखा है, जितने भी यंग फास्ट बॉलर्स हैं मैं उनको ये बताऊँ कि जब वेट्स की ट्रेनिंग करते हो, वेट ट्रेनिंग, नॉट बॉडी बिल्डिंग में बहुत हैवी वेट ऐसे करके लोग उठा रहे होते हैं, चीखे मार रहे होते हैं। मैं जिम जाता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि उठाया नहीं जा रहा, मगर चीखे मार मार के उठा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जब आप वेट उठाते हैं उसके अगले दिन उस किताब में लिखा हुआ है कि आप जाके बॉलिंग करें।
ताकि जो आपके मसल्स डेवलप हों वो उस बॉलिंग एक्शन से के मुताबिक डेवलप हो। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नौजवान फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए। अच्छा, अब हम अपने असल आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। ये जितने सारे फास्ट बॉलर के मैंने नाम लिए हैं, क्योंकि इस वक्त अगर हम देख रहे हैं तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि PSL की बुनियाद पर आपका टीम सिलेक्शन हो रहा है, 4 ओवर के बॉलर रह गए हैं, 20 ओवर के बल्लेबाज रह गए हैं, बसा औकात आपकी टीम 20 ओवर भी पूरे खेल नहीं पाती। तो अब आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि आप डिवीज़न कर लें, रेड बॉल क्रिकेट के फास्ट बॉलर डिफरेंट, वाइट बॉल क्रिकेट के अलग, T20 के अलग? अब देखो, आप जब टेस्ट क्रिकेट में आते हैं तो वही आप पाकिस्तान में जब खेल रहे होते हैं तो आपको तो एक ही फास्ट बॉलर की ज़रूरत होती है। काशिफ अली कोई एक लड़का था, वो खेला, पता नहीं किधर चला गया, मैं तो उसको कोई नाम नहीं सुनता। वो इंग्लैंड गया था खेलने के लिए काउंटी नहीं, उसके बाद क्या हुआ उसका नज़र नहीं, उसकी कोई परफॉर्मेंस कुछ नज़र नहीं आई। आप उस वक्त मैंने बहुत शोर किया था, उसके साथ ज़्यादती की है। जो सिलेक्टर्स थे उसने काशिफ अली के साथ ज़्यादती की कि जिस पिचों के ऊपर पंखे लगा कर बनाया गया था उस पर उसको खिला दिया। उसको खिलाते ले जाके ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि आपने आमिर जमाल को खिलाया ऑस्ट्रेलिया में जाके, मूसा को खिलाया, नसीम शाह का डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो इन जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको अच्छे कंडीशंस में आप बॉलिंग करवा के देखेंगे तो उनका पोटेंशियल ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। उस बेचारे को वहाँ खिलाया, फारिग हो गया। खुर्रम शहजाद जी टेस्ट का बॉलर है, टेस्ट का बॉलर, टेस्ट आया, उसको खिलाया ही नहीं। फिर उसके बाद जो है हमारे यहाँ सबसे अच्छा बॉलर मैं समझता हूँ जो अच्छी बॉलिंग कराता है वो अब्बास अफरीदी है, उसका कहीं जिक्र ही नहीं होता। बहुत शुक्रिया। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बक की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम ब्रेक से वापस लौटेंगे तो 35वें कौमी खेलों की बात करें। पैंतीसवें कौमी खेलों के सनसनीखेज़ और दिलचस्प मुकाबले कराची के मुख्तलिफ सेंटर्स पर जारी हैं, जहां आर्मी ने अपनी बढ़तरी मुकम्मल तौर पर साबित की है और गोल्ड मेडल की सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। गुज़िश्ता रोज़ तक आर्मी ने 113 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए थे। आर्मी के एथलीट्स ने 50 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किए। मेडल्स टेबल पर वापडा 46 तिलाई तमगों के साथ दूसरे और पाकिस्तान नेवी 24 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर थी। आज मेडल्स की क्या सूरत हाल है, इस बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लाखानी। फैज़ान, आर्मी ने हमेशा की तरह नेशनल गेम्स में अपनी बढ़तरी को बरकरार रखा है, आज अब तक खेलों में क्या सूरत हाल रही है? जी बिल्कुल, आर्मी की हमेशा की तरह बढ़तरी रही है और इस बार तो गैप भी ज्यादा बढ़ गया है आर्मी और वापडा के दरमियान। माजी में बड़ा नेक टू नेक चलता था, लेकिन इस बार गैप भी आर्मी और वापडा के दरमियान काफी नजर आ रहा है। वापडा की निस्फ सेंचुरी तकरीबन आज मुकम्मल हो चुकी है, बट ये कि अब मेजर स्पोर्ट्स के इख्तितामी मराइल की जानिब है। स्विमिंग के मुकाबले आज मुकम्मल हो गए, उसमें आर्मी के स्विमर्स मुकम्मल तौर पर छाए रहे। जहां आरा नबी जो पाकिस्तान के ओलंपियन भी है, उन्होंने मजमूई तौर पर आज गोल्ड मेडल हासिल किए, जिसमें 5 इंडिविजुअल और 3 टीम के गोल्ड मेडल्स है। यहाँ पे सिंध की जो एथलीट है हरीम मलिक, उन्होंने बड़ा सिंध के लिए 4 गोल्ड मेडल जीत के एक साइन जरूर पेश हो किया कि डिपार्टमेंट के अलावा प्रोविंसेस के पास भी अच्छे स्विमर है। बट अगर हम एथलेटिक्स के ट्रैक की बात करें तो वहाँ नेक टू वहाँ मुकाबला जबरदस्त रहा आर्मी और वापडा के दरमियान। आर्मी ने जो मर्दों के एथलेटिक्स मुकाबले थे उसकी ट्रॉफी अपने नाम की, तो खवातीन के एथलेटिक्स मुकाबले जो आज खत्म हुए उसमें वापडा की खवातीन एथलीट्स सर पैर। स्क्वाश में भी आर्मी का पलड़ा भारी रहा। जो खवातीन स्क्वाश का फाइनल था उसमें आर्मी की जैनब ने केपी की प्लेयर को शिकस्त दी, केपी की मानूर अली को शिकस्त दी। रेसलिंग में वापडा और आर्मी अगेन यहाँ इस मैच में इस कॉन्टेस्ट में नेक नेक रहे। कल तक के दोनों के 4-4 मेडल थे, आज वापडा ने 5वां मेडल जीता और 5-4 से यहाँ पे एज ले गया वापडा का दस्ता इन रेसलिंग इसके आर्मी के अगेंस्ट। तो दोनों के दरमियान बड़ा जबरदस्त मुकाबला रहा है और एक अच्छी चीज जो इस नेशनल गेम्स में देखने को मिली है वो HEC के एथलीट्स की जानिब से जो गोल्ड के अच्छे जखायर जमा किए जा रहे हैं। HEC के एथलीट्स भी गोल्ड मेडल ले रहे हैं, खासतौर पर फेंसिंग के खेल में जो अभी पाकिस्तान में इमर्जिंग स्पोर्ट है, इतना ज्यादा मारूफ नहीं है। फेंसिंग जैसे खेल में 4 गोल्ड हासिल किए HEC ने। एथलेटिक्स में भी HEC के खिलाड़ियों ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया, तो नए प्लेयर्स भी इन मुकाबलों में सामने आ रहे हैं। तो एक ओवरऑल खेलों का बड़ा जबरदस्त समा यहाँ कराची में बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका फैज़ान लखानी। 35वें कौमी के हवाले से कर रहे थे। पाकिस्तान के 35वें नेशनल गेम्स में तेज़ तरीन मर्द और खातून एथलीट का एजाज़ भी अपने नए साहिबानों को मिल गया। वापडा के समीउल्लाह खान और फ़ायका रियाज ने इस बार स्पीड का ताज अपने सर सजा लिया। कराची में जारी 35वें नेशनल गेम्स में पीर को एथलेटिक्स का सबसे बड़ा मुकाबला
100 मीटर की बर्क रफ्तार दौड़ इनेकाद पजीर हुआ, जहां मुल्क के तेज तरीन मर्द और खातून एथलीट का फैसला हुआ। मर्दों की 100 मीटर स्प्रिंट में सख्त मुकाबला देखने में आया, जहां रनर्स के दरमियान आखिरी लम्हे तक कांटे की टक्कर रही। वाबडा के समीउल्लाह खान ने शानदार रफ्तार का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 10.30 सेकंड में फासला तय किया और पाकिस्तान के तेज तरीन मर्द एथलीट होने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। आर्मी के उस्मान ने सिल्वर, जबकि राशिद रियाज ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। ख़वातीन की रेस में भी रफ्तार की नई तारीख रकम हुई। वाबडा की ओलंपियन फ़ायक़ा रियाज ने 11.7 सेकंड में मुकर्ररा फासला तय करके पाकिस्तान की तेज़ तरीन खातून एथलीट बनने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। HEC की खालवा उमर ने सिल्वर, जबकि आर्मी की तामीन खान ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। कराची में जारी 35वें नेशनल गेम में इस वक्त अफसोसनाक मनाजिर देखने में आए, जब फुटबॉल सेमीफाइनल के बाद पाकिस्तान आर्मी और वाबडा के खिलाड़ी आपस में गुत्था हो गए और स्टेडियम किसी खेल के मैदान के बजाय एक जंग का मंजर पेश करने लगा। कराची में जारी 35वें कौमी खेलों में फुटबॉल सेमीफाइनल एक बड़े तनाज़े में बदल गया। पाकिस्तान आर्मी और वाबडा के खिलाड़ी मैच ख़त्म होते ही आपस में गुत्था हो गए और KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्टेडियम मैदान जंग बन गया। वाक़े की शुरुआत उस वक्त हुई जब आर्मी के खिलाड़ियों ने जीत के बाद वाबडा के बेंच के सामने जारहाना अंदाज में जश्न मनाया। इसी दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जो चंद ही लम्हों में हाथापाई में बदल गया। सूरत हाल उस वक्त मज़ीद संगीन हो गई जब वाबडा के खिलाड़ी शाइख दोस्त ने आर्मी के एक खिलाड़ी को किक मार दी और माहौल एकदम कशीदा हो गया। झगड़ा बढ़ा तो वाबडा के चंद खिलाड़ी एक मुतनाज़ा फैसले के बायस रेफरी पर भी चढ़ दौड़े। रेफरी ने ख़ुद को बचाने के लिए कमरे का रुख किया, मगर खिलाड़ी वहाँ भी दाखिल हो गए और उन पर मुबैना तशद्दुद किया। मैच कमिश्नर और ऑफिशियल ने तमाम सूरत हाल की रिपोर्ट तैयार कर ली है, जो PAO को फुटबॉल फेडरेशन तक भेजी जाएगी। दोनों टीमों के मुताद्दिद खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त इंज़िबाती कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।